आज अगर ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ दुष्यंत चौटाला का है। दुष्यंत चौटाला को थोड़ी सी भी तमीज़ है, थोड़ा सी भी वो अपने दादा की अगर इज्जत करते हैं तो इनसे आके माफ़ी मांगे। बहुत तकलीफ होती है मुझे कि ऐसे लोगों को हमने वोट दिए जो अपने ही भाइयों को यहाँ सड़कों पे बैठने में मजबूर कर दिया। माताएं बहनें 80-80 साल की माताएं बहनें यहाँ सड़कों पे बैठी हुई है। एक कलंक है चौधरी देवीलाल के नाम पे जिसने वोट मांगे, उनके नाम से ये सोचता है कि मैं उनका पड़पोता बन के और उनके नाम से वोट मिले, दोबारा नहीं मिलेंगे। जनता जाग चुकी है। आपको ये कहीं से उग्रवादी नजर आ रहे हैं? देखिए इनका चेहरा। हमें उग्रवादी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, सिख भाइयों को खालिस्तानी बोलते हैं। और एक लड़की जो हरियाणा की बेटी है, जिसको पूरे हरियाणा ने मान सम्मान दिया, अपने सिर का ताज बनाया। तू बेटी कायर है, तू कायर। मुझे शर्म आती है कि तू हरियाणा की बेटी है, तू कायर होगी। तुझ सरकार की भाषा बोल रही है। ये यहाँ बैठने वाले किसान कायर नहीं है और ये अपने हक की आवाज़ तब तक उठाएंगे जब तक अपना हक नहीं मिल जाता। जो महिलाएं हमारी गांव में हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी बीजेपी के नेता दिखे, जेजेपी के नेता दिखे, उनका घेराव करो, उनको काले झंडे दिखाओ और किसी भी गाँव में उनको ना घुसने दिया जाए। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। किसानों का आंदोलन लगातार बना हुआ है। 1 महीने के लगभग हो चुके हैं। किसान टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर को घेरे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर हरियाणा की मातृशक्ति भी इस आंदोलन में शामिल होना शुरू कर दिया है। फिलहाल एक महिला हमारे साथ है, हिसार से यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। ये आंदोलन है, किसान हरियाणा के 1 महीने से बैठे हैं। महिलाओं का क्या कहना है, किस तरह से इसमें सहयोग कर रही है? और दूसरी बात, इसमें क्या मानना है आपका कि किस तरह से ये जो किसानों की जो मांग है सरकार पूरी करने की मंशा है, नहीं है, क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार की मंशा होती तो शायद पहले ही कर देती। 6 मीटिंग हमारे किसान नेताओं की हो चुकी हैं। 6 मीटिंग के बाद अभी वो कह रही है कि किसान आके मीटिंग करें। जब किसानों ने अपना पक्ष रख दिया साफ साफ कि तीनों काले कानून रद्द किए जाएं, उसके आगे और तो कोई बात है ही नहीं। तो सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को लंबा खींचना चाह रही है और जितना लंबा खींचेगी ना, सरकार सोच रही है कि लंबा खींचने से किसान हार मान के, थक के, सर्दी के डर से चले जाएंगे। तो सरकार ये अपने गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। किसान यहाँ डटे हुए हैं और ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। या तो अपना हक लेके जाएंगे या अपनी शहीदी दे के जाएंगे। किसानों ने भी ठान लिया है, किसान जाग चुका है। और मैं हरियाणा के जो नेता हैं उनसे कहना चाहूँगी, खट्टर साहब ने पूरा जोर लगा लिया पंजाब के भाइयों को रोकने के लिए। बहुत अत्याचार किए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी डाला गया, रोड भी उखाड़े गए, काटीले तार लगाए गए। ऐसे रोक रहे थे जैसे उग्रवादियों को रोक रहे हैं, लेकिन नहीं रोक पाए। हमारे भाई बॉर्डर तक पहुँचे। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ना, उनको कल परसों वहाँ कहीं नारनौल में गए थे और किसी ने काले झंडे दिखाए तो बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि 2-4 नमूने, खट्टर साहब 2-4 नमूने नहीं, पूरा हरियाणा आपके खिलाफ खड़ा है। अभी आप जिस गली से भी, जिस रोड से भी निकलेंगे, आपका ऐसे ही घेराव किया जाएगा। और आपका नहीं, बीजेपी और जेजेपी के नेता, जितने भी इनके नेता हैं, मैं सारे हरियाणा के महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, भाई तो हमारे यहाँ डटे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति भी यहाँ आ रही है, लेकिन जो महिलाएं हमारी गांव में हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी बीजेपी के नेता दिखे, जेजेपी के नेता दिखे, उनका घेराव करो, उनको काले झंडे दिखाओ और किसी भी गांव में उनको ना घुसने दिया जाए। अगर कोई अंध भगत उनको अपने गांव में बुलाने की परमिशन देता है तो उस अंध भगत का भी हुक्का पानी बंद किया जाए, उसका भी बहिष्कार किया जाए। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जिसने विश्वासघात किया है वो दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि उसने वादा किया था अपनी माता शक्ति से, हमारी बूढ़ी अम्माओं से, कि हम आपकी पेंशन 5100 रुपये करेंगे और ये जो खट्टर सरकार है इसको जमुना पार भेजेंगे। कहाँ गया दुष्यंत का वादा? जैसे ही कुर्सी की लालच मिली कि तेरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना वादा भूल गए। दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था हमारे बेरोजगार भाइयों से कि 75% नौकरियाँ देंगे। दी किसी बेरोजगार को नौकरी? दी? हमारे युवा आज भी दर ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, आज तक किया? अगर उन्होंने समर्थन किया, मान लेती हूँ तो 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि राजनीति में समर्थन करना कोई नई बात नहीं है। हमेशा पार्टियां समर्थन गठबंधन से सरकारें बनती हैं, लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे सरकार से, वो वादे अगर खट्टर साहब पूरा नहीं कर रहे थे, उसी टाइम इन्होंने अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने दुष्यंत ने दिखा दिया कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार कुर्सी से था, अपने देश, अपने हरियाणा की जनता से नहीं था।
हरियाणा के किसानों के पीठ में जो छुरा घोपा है उससे हम बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं। अब तो अगर वो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री छोड़िए, अगर वो हरियाणा के किसी गांव का सरपंच का इलेक्शन भी लड़ेगा ना दुष्यंत चौटाला, तो भी वो पक्का हारेगा। उनके गांव के अंदर भी उनका विरोध किया गया है। अभी पूरा हरियाणा ही उसके खिलाफ है। वो 10 सीटें भी बताएं क्यों मिली थी उसको, क्योंकि उसने ये कहा था कि जमुना पार भेजेंगे इस तानाशाही सरकार को, इसलिए 10 सीटें मिली थी। अभी तो वो 1 सीट भी लेके दिखा दे कहीं से भी। ऐसा इंसान जो सिर्फ कुर्सी से प्यार करता है, मैं कहती हूँ कि एक कलंक है। चौधरी देवीलाल के नाम पे जिसने वोट मांगे, उनके नाम से ये सोचता है कि मैं उनका पड़पोता बन के और उनके नाम से वोट मिले, दोबारा नहीं मिलेंगे। जनता जाग चुकी है। एक हमारे सर छोटू राम के द्योते हैं जो वो हमेशा, मैं उनको ये कहूँगी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, अपने नाना के नाम से खा रहे हैं। अगर वो सच्चे उनके दिल में, अगर उनके रगों में उनका खून होता सर छोटू राम का, तो आज किसानों के साथ में आके क्यों नहीं बैठे वो। अगर वो 4 दिन बाद आके फिर कहेंगे ना कि मैं तो सर चौधरी छोटू राम का द्योता हूँ और मैं किसानों के साथ हूँ, किसान अभी मानने वाले नहीं हैं। किसान जाग चुका है। आज जो कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे हमारे भाई 80 साल के हमारे बुजुर्ग, देखिए इनको रात को या सर्दी में सोने पर मजबूर किया गया है। जिनको अभी रजाइयों में होना चाहिए, घर में गर्म खाना खाना चाहिए, ये सड़कों पे खुद खाना बना के खा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को थोड़ी सी भी तमीज़ है, थोड़ा सी भी वो अपने दादा की अगर इज्जत करते हैं तो इनसे आके माफ़ी मांगे। आज अगर ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ दुष्यंत चौटाला का है। बहुत तकलीफ होती है मुझे कि ऐसे लोगों को हमने वोट दिए जो अपने ही भाइयों को यहाँ सड़कों पे बैठने में मजबूर कर दिया। माताएं बहनें, 80 साल की माताएं बहनें यहाँ सड़कों पे बैठी हुई है। उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि कम से कम अगर नहीं हमारा हक दिला रहे तो कम से कम पीने के पानी का प्रबंध करे सरकार। दुष्यंत चौटाला को तकलीफ नहीं होती ना कि बेचारे यहाँ सर्दी में मर रहे हैं, रजाई का प्रबंध करे, इनके मेडिकल की सुविधा का, किसी को खांसी है, बीमार है, कोई हेल्थ सुविधा, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं ना, सरकार की ड्यूटी बनती है कि पीने के पानी का प्रबंध करेगी, टॉयलेट बाथरूम का प्रबंध करेगी, डॉक्टर हेल्थ का जिम्मेवारी उनकी होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो उल्टा हमें बदनाम किया जा रहा है कि आपको ये कहीं से उग्रवादी नजर आ रहे हैं, देखिए इनका चेहरा। हमें उग्रवादी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, सिख भाइयों को खालिस्तानी बोलते हैं। और एक लड़की जो हरियाणा की बेटी है, जिसको पूरे हरियाणा ने मान सम्मान दिया, अपने सिर का ताज बनाया, वो लड़की वो इन हमारे बुजुर्गों को समझाती है कि आप उठ के घर चले जाएं। तू बेटी कायर है, तू कायर, मुझे शर्म आती है कि तू हरियाणा की बेटी है, तू कायर होगी, तू सरकार की भाषा बोल रही है। ये यहाँ बैठने वाले किसान कायर नहीं है और ये अपने हक की आवाज़ तब तक उठाएंगे जब तक अपना हक नहीं मिल जाता। कौन सी बेटी का आप जिक्र कर रहे हैं? नाम लेने की जरूरत नहीं है जी। जो मैं कहती हूँ कि जो कायर है वो ही सरकार की भाषा बोलते हैं। ऐसे लोगों को मैंने पब्लिसिटी नहीं देना चाहती फालतू में उनका नाम लेके। जो कायर हैं और जो अपने बाप दादा को बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ, सरकार की वाई कर रहे हैं। अरे एक सीट के लिए, अपनी राजनीति सीट के लिए, अगर उसको टिकट मिल जाएगी वो वहाँ से, और ऐसा करके अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को दुख दे के वो कहीं कभी जीत सकती है? कभी नहीं। तो ये एक मार्मिक दर्द अपील यहाँ पर एक मातृशक्ति की है, और विशेष तौर पर इन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में जो कहा है, जो दर्द इनका झलका है, उससे देखना ये होगा कि हमारी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनके दिल में थोड़ा सा भी अगर दर्द है तो वो इनकी ये जो दर्द इन्होंने जो झलका है, इनको आंखों से जो झलका है, वो उनके सीने में पहुँचे और वो किसानों के हक में आकर इस तरह से जो किसान बैठे हैं उनके साथ में खड़े हों, और जो सरकार है उससे अपना नाता तोड़े, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो कानून ये लेकर आई है किसानों के नाम पर, उनको वापस करवाने में अपनी मदद करें। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें